है तो हम लोग स्नान के लाए हैं। तीर्थ स्नान करना जरूरी है ना, तो स्नान नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। गोमती नदी आप देख रहे हैं, नैमिषारण्य में गोमती नदी। इसमें सभी हमारे यात्री अभी पंचम गंगा स्नान, ये पहला हमारा गोमती नदी है। ये गोमती नदी है। गोमती नदी में जो है आपका स्नान करेंगे और अपने को जो है वो भाग्य मानेंगे, धन्य धन्य हो जाएंगे। कि आज हमारे सभी यात्री कारदाम हल्द्वानी से गंगा सागर यात्रा में नैमिषारण्य में पहुंचे हैं। देख रहे हैं गोमती नदी में स्नान के लिए हमारे सभी यात्री जो हैं यहाँ पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं गोमती नदी। आ जाओ देखिए हमारे आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। आ जाओ। बोलो नैमिषारण्य भगवान की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 33 कोट देवताओं की जय। जहाँ पर आप लोग आए हैं पहला स्थान ही गोमती गंगा है। ये गौतम ऋषि इनको यहाँ प्रकट किए हैं। तो जिसको स्नान करना होगा स्नान करेगा, नहीं स्नान करना वहाँ के नहा के आया है तो अपना छीटा मार्जन लगा लेगा। उसके बाद यहाँ से आगे मंदिरों के लिए प्रस्थान करेंगे। ये नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। यहाँ पर हमारे आपके पितृ देवता 88,000 ऋषि यहाँ कर तपे हैं। यहाँ 88,000 ऋषियों ने आके तप किया है। यहीं पर सौनकादिक ऋषियों को सूर्य जी ने यहीं पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सूर्य जी ने पहली बार सत्यनारायण की कथा जो अपने घर पे आप लोग सुनते हैं, एक नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादया। सूर्य जी ने सर्वप्रथम सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण की व्रत कथा इसी भूमि में बैठकर इन सौनकादिक 88,000 ऋषियों को पहली बार सत्यनारायण की कथा नैमिषारण्य में सुनाई। सत्यनारायण की कथा को आप लोग खोलते हैं और पहली लाइन पढ़ते हैं। उसमें पहली लाइन में लिखा है कि सूर्य जी नैमिषारण्य में सत्यनारायण की कथा सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तो महाराज वो वेदव्यास जी की गद्दी है, उस गद्दी का दर्शन आपको भी इसके बाद कराया जाएगा, जहाँ पर व्यास जी ने पुराणों का रचना किया। सूर्य जी ने 88,000 ऋषियों को सत्यनारायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा उसी गद्दी पर बैठकर सुनाया। ये नैमिषारण्य सतयुग का तीर्थ है। हमारे आपके सनातन धर्म में 4 युग बनाए गए, 4 युगों के 4 तीर्थ बनाए गए। जो युग चला उस युग में उस तीर्थ का विशेष महात्म था। जहाँ पर आप लोग खड़े हैं ये सतयुग का तीर्थ है। सतयुग है नैमिषारण्य। त्रेतायाम पुष्करे, त्रेतायुग का पुष्कर जी राजस्थान में, द्वापरे कुरुक्षेत्र, द्वापर युग का कुरुक्षेत्र और कलयुग गंगा जी। कलयुग की तीर्थ गंगा बताई गई हैं। कलयुग में गंगा स्नान कर लो, आपका कलयुग का तीर्थ पूर्ण माना जाएगा। तो महाराज जहाँ पर आप लोग खड़े हैं यहाँ पर सतयुग में आकर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने तप किया। 88,000 ऋषि सतयुग में ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से विनती किया कि हमको बैठकर कहीं तपस्या करनी है। ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक चक्र का निर्माण किया और 88,000 ऋषियों से कहा ये चक्र जहाँ गिरेगा वो पवित्र स्थान होगा, वहाँ पर बैठकर आप लोग तपस्या करेंगे। चक्र 6 आरण्यों में टहला, उसको स्थान नहीं मिला, 7वें आरण्य में आ गया। आरण्य माने होता है जंगल, ये भी जंगल है पूरा, आप चारों तरफ नजर घुमाओगे ये जंगली है। ये 7वां आरण्य था नैमिषारण्य। यहाँ पर 88,000 ऋषियों का ये चक्र है ब्रह्मा जी का, यहाँ पर आकर गिरा और 6.5 पाताल अंदर तोड़ दिया। पाताल से जल निकलकर इसी गोमती गंगा में मिल रहा है। आके चक्र कुंड का पानी इसी गोमती गंगा में आ रहा है। तो चक्र का निर्माण हो गया। 88,000 ऋषियों ने 84 कोस पर बैठकर तपस्या किया। उस चक्र को 6.5 पाताल पर आदि शक्ति माँ ललिता देवी है। यहाँ ललिता देवी का दर्शन होगा, अभी शक्तिपीठ है माता जी का। तो ललिता मैया ने 6.5 पाताल पर चक्र की शिखा को पकड़ के चक्र को रोका है। 6.5 पाताल पर चक्र रुका हुआ है, पाताल से जल निकल रहा है। उसका आज दोनों खींचा भी लगाएंगे चलकर। उसके बाद ललिता देवी का शक्तिपीठ है माता जी का मंदिर का दर्शन करेंगे। फिर हनुमानगढ़ी है, पाताल फाल के निकले हनुमान जी हैं। आज रावण का वध किया, राम लक्ष्मण को कंधे पर लिया। नैमिषारण्य में जमीन फाड़ के निकले, पाताल विजयी हनुमान जी का दर्शन, 5 पांडव मंदिर का दर्शन। उसके बाद आपको सत्यनारायण भगवान का 100 फुट ऊंचा मूर्ति का दर्शन होगा। ये लोकल के 9 मंदिर है जो आपको भी देखने को मिलेंगे।
लोकल के 9 मंदिर। उसके बाद एक मंदिर यहाँ से 11 किलोमीटर बाहर है, गुप्तेश्वर महादेव। गोमती नदी के अंदर शिवलिंग है, वहाँ पर बेलपत्र डालोगे पानी में डूब जाएगा। फल डालोगे 5, जो अंदर लेना होगा अंदर लेंगे, बाकी आपको बाहर प्रसाद देंगे। तो यहाँ से बाहर है 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर आना। इन्हीं गाड़ियों से अभी चलेंगे बाहर। उस मंदिर का भी आपको मत्था टिकाएंगे जहाँ पर गुप्तेश्वर महादेव हैं। 88,000 ऋषियों ने उस शिवलिंग को स्थापित किया था बालू का बना के। पानी उसके ऊपर आ गया, वो अभिमंत्रित हो गया शिवलिंग, तो इसलिए बेलपत्र वहाँ डूब जाता है। अन्य जगह कहीं पानी में डालोगे बेलपत्र नहीं डूबेगा। उस जगह पर चमत्कारिक स्थान है, वो बेलपत्र वहाँ पानी में डूब जाता है। तो गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करके, ये सारे मंदिरों का दर्शन करके 4 घंटे का समय कम से कम अपना गाड़ियों से लगेगा। पूरा दर्शन यात्रा करके वहाँ चलेंगे। हम आपके उत्तराखंड के पुरोहित हैं, कल से आपकी सेवा में लगे हैं, व्यवस्था में लगे हैं। आपको दर्शन यात्रा भी सब कराएंगे। यहाँ स्नान करो, नहीं करना है तो छीटा मार्जन लगाओ, उसके बाद यहीं बैठ जाएंगे। आपको पूजा कराएंगे, जिसका जो इच्छा होगा पंडित जी का दान दक्षिणा यहीं एक बार लेंगे, बार बार नहीं मांगना हमको। यहाँ पूजा करा के सुबह पहर जिसका जो प्रेम बने कि पंडित जी को हमको ये दान दक्षिणा देना है, तो यहाँ अपना देगा, मत्था टेकेगा। उसके बाद गाड़ी में बैठकर आगे मंदिरों में दर्शन करने के लिए चलेगा। और जो गाड़ियों का भाड़ा है, किराया है, 100 रुपया जाना, 100 रुपया आना एक आदमी का, 200 रुपया है लोकल का। और बाहर का सारे मंदिरों का दर्शन करा के जब धर्मशाला आपको छोड़ेगा तब उसको पैसा लास्ट में बिल्कुल आखिरी में वहाँ धर्मशाला में उतरते वक्त देना है, 200 रुपया परेड के हिसाब से। बोलो व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की। जिसको नहाना हो नहाए, नहीं नहाना छीटा लगा। यहाँ के तीर्थ पुरोहित है, इनका नाम है अश्विनी शर्मा। आपके उत्तराखंड के पुरोहित हैं। आपकी सेवा इसीलिए करते हैं कि हमारा यात्री 2 पैसा हमको भी दान दक्षिणा मिलेगा। तो जिसका जो प्रेम बने, नहाने के बाद अपना मार्जन करने के बाद यहाँ पूजा करेगा। अब हमारे यात्री गोमती स्नान के लिए जा रहे हैं। देख रहे हैं हमारे सभी यात्री अब गोमती स्नान के लिए जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यात्री, हमारे सेवक सब लोग इनकी यात्रा पूरी करा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि वृद्ध माता जी भी हमारे साथ हैं। वृंदावन में कितने सीढ़ी थे वहाँ से बढ़िया।